हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है। माय नेम इज ओमी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ओमी भाई। तो दोस्तों बात करते हैं 26 नवंबर का दिन हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट का दिन है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का जो संविधान था उसको स्वीकार किया गया था, उसको एडॉप्ट कर लिया गया था और 26 जनवरी 1950 से ये लागू भी किया गया था। तो हर किसी को ये बात मालूम है, लेकिन 26 नवंबर 1949 से 30 साल बाद 1979 ईस्वी में भारत के उच्चतम न्यायालय ने इस तिथि को 26 नवंबर को भारत की वीर दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। तो तब से हम इसको कानून दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला आइडिया संविधान बनाने का 1934 ईस्वी में एम.एन. रॉय को आया था। दूसरा, दोस्तों आपको मालूम है कि भारत का संविधान कई देशों के संविधान को देख के बनाया गया है। दोस्तों आपको पता है कि हमारा जो संविधान है ना, वो उस टाइम प्रिंट किया गया था और ना टाइपिंग के द्वारा लिखा गया था, वो हैंड राइटिंग से लिखा गया था। वो जिनको लिखा था प्रेम बिहारी राजदर ने जी को बोला था कि आप उसके बदले क्या लेंगे। तो प्रेम बिहारी ने केवल एक अनुरोध किया था कि उनको कुछ फीस नहीं चाहिए, उनको केवल हर पेज में उनका सिग्नेचर होना चाहिए और अंतिम पेज में उनके दादाजी के सिग्नेचर होने चाहिए थे। तो उन्होंने यही मांग रखी थी जो उनकी स्वीकार की गई थी। दोस्तों आपको पता है कि चरम पात्र पर इनको संविधान को लिखने में इनको पूरे 6 महीने का टाइम लगा। कहा जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उनकी 6 महीने की छुट्टी की अनुमति भी ली थी जहाँ पे वो काम करते, क्योंकि वो देश की एक सेवा कर रहे थे। दोस्तों आपको मालूम है कि हिंदी और इंग्लिश में ये संविधान लिखा गया है और इंग्लिश के लिए 303 नीब की नंबर की नीब का प्रयोग किया गया था और हिंदी भाषा के लिए उन्होंने बर्मिंघम से जो आयोजित नीब थी हिंदू नीब का इस्तेमाल किया था। दोस्तों क्या आपको मालूम है कि संविधान की जो पेज को डेकोरेट किया था वो शांति निकेतन के नंदलाल और राम मनोहर सिन्हा ने किया था, जो उसका डेकोरेट का काम था। दुनिया का सबसे लंबा संविधान भारत का ही है, जिसमें 1,17,369 शब्द है। दोस्तों आपको पता है कि भारतीय संविधान की पुस्तक कहाँ संरक्षित है, कहाँ उसको रखा गया। भारत की संविधान की जो ओरिजिनल कॉपी है वो संसद की पुस्तकालय में रखी गई है। वो हीलियम के बॉक्स में सुरक्षित ढंग से रखा गया है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि संविधान बनाने में कितना व्यय हुआ था, कितना खर्चा आया था? 6.4 मिलियन का खर्चा आया था। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। दोस्तों आपको पता है कि मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है संविधान में? तो दोस्तों संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता था, क्योंकि 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जॉन ने पहली बार इसका दस्तावेज रखा था कि नागरिकों की मौलिक अधिकार की बात करी थी। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि संविधान का जो आगे का कवर है उसमें काले चमड़े के और सोने के पैटर्न से वो घिरा हुआ है, जो काफी शानदार दिखता है। संविधान में जो भी परिवर्तन किया जाता है दोस्तों, उसको संवैधानिक संशोधन कहते हैं। दोस्तों क्या आपको मालूम है कि जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है वो हमारी प्रस्तावना अमेरिका की संविधान की प्रस्तावना से प्रेरित हुई है। तो आपको मालूम है कि जो हमारे संविधान में यूज किया हुआ कागज था वो हस्त निर्मित कागज था और उसको हस्त निर्मित संस्थान पुणे द्वारा बनाया जा रहा था और उन्होंने कहा था कि इस कागज की गुणवत्ता इतनी अच्छी कि ये 1000 सालों तक भी इसमें हमारे संविधान के नियम सुरक्षित रह सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमको आप सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।